हेलो एवरीवन। सो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सारा ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर मोशन को डिनोट कर रहा है। तो इसमें से कौन एक ऐसा ग्राफ है जो किसी दूसरे मोशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम एक एक ग्राफ को रीड करें, तो अगर डी से शुरुआत करते हैं, तो इसमें वेलोसिटी लिनियरली घट रहा है टाइम के साथ। तो यानी इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन is given by the slope of velocity time graph. So we can say कि ये इसका इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जरूर थोड़ा इस टाइप का मोशन होगा कि किसी एक पार्टिकल को किसी हाइट से ही मान सकते हैं, या किसी ग्राउंड से ही मान सकते हैं कि ग्राउंड से ऊपर फेंका गया है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं u प्लस ए टी, और अगर वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है तो u माइनस जी टी हो जाएगा। तो ये समथिंग लाइक इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है। अच्छा, अगर इसी ग्राफ के हिसाब से ऑप्शन सी को रीड करें, तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। टी इक्वल्स टू जीरो पे पोजीशन जीरो हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो ये कर्वेचर जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। यू आपको पता होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर हमारा कर्वेचर ऑफ द कर्व देता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है, तो ये कर्वेचर डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये भी इसके सिमिलर लग रहा है। अच्छा, ऑप्शन अगर बी पे चलें, तो बी में क्या है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ऐसे है। तो इसमें देख सकते हैं कि पहले कर्वेचर अपवर्ड था और फिर कर्वेचर डाउनवर्ड हो गया। मतलब कर्वेचर अपवर्ड है मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो, और कर्वेचर डाउनवर्ड है मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जीरो। तो ये इस टाइप का ग्राफ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी और डी में दोनों में एक्सेलरेशन हमेशा नीचे था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन का ग्राफ चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का नेचर चेंज हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए में अगर रीड करें, तो वी स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट माने तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो इस केस में भी इस टाइप का ग्राफ हम लोग v और s में कुछ पैराबोलिक मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब पोजीशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है। तो इसमें भी तो ऐसा ही होता है, जब ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी घट रहा है, और फिर जब नीचे आने लगा एक टाइम पे, जब मैक्सिमम पोजीशन पर चला गया, मैक्सिमम हाइट पर चला गया, तो वेलोसिटी जीरो हो गया। तो ये भी ऑप्शन डी के जैसा ही है। और फिर उसके बाद ये जब पोजीशन घटने लगा, यानी जब नीचे आने लगा होगा, तो इसका वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगा होगा। और ये दोनों भी सेम हाइट दिया है, मतलब कि जितना इनिशियल वेलोसिटी था उतना ही फाइनल वेलोसिटी है। तो आपको पता होगा जब किसी बॉल को हम थ्रो करते हैं तो ये इसी टाइप से होता है, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसी स्पीड से हिट करता है। तो ऑप्शन ए और सी डी तीनों सिमिलर ग्राफ है, डी हमारा डिफरेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। थैंक यू।